नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पिछले कुछ समय से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तनाव अब सिर्फ सीमाओं या मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर पड़ा है ऊर्जा यानी कि एनर्जी पर, खासकर अगर बात की जाए तो तेल और गैस पर। जंग और गैस संकट का कनेक्शन क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग का दिल्ली से क्या रिलेशन है? असल में कनेक्शन बहुत सीधा है। मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर है। जंग की वजह से सप्लाई बाधित होती है, कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और इसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जो ऊर्जा के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहते हैं। भारत में क्या तब्दील हुआ? अब ऐसे में ये सवाल है। जैसे ही तनाव बढ़ा, एलपीजी यानी कि गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, कालाबाजारी जिसे कहते हैं, कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। उदाहरण के तौर पर पहले गैस 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिलती थी, लेकिन अब वही गैस 300 से 500 रुपए प्रति किलो मिल रही है। दिल्ली के बाजारों पर असर पड़ा है। दिल्ली के बड़े बाजार जैसे कि लक्ष्मी नगर, रघुवरपुरा, गांधीनगर जो कि कपड़ा मार्केट है, इन जगहों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाजार पूरी तरह मजदूरों पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सामान ढोना, फैक्ट्री का काम करना, पैकिंग करना, सिलाई करना, ये सभी काम मजदूर करते हैं। और जैसे ही मजदूर कम हुए, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, हिल गया है। मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कमाई बनाम खर्च की है। लक्ष्मण कुमार एक एग्जाम्पलरी नाम है। इन जैसे मजदूरों की अगर बात की जाए तो 600 से 700 रुपए ये डेली का कमाते हैं, और अगर ये गैस 400 से 500 रुपए प्रति किलो भरवाएं, किराया दें, खाना खाएं, मतलब कमाई से ज्यादा खर्च हो जा रहा है। खाना बनाना मुश्किल हो गया है, गैस नहीं है, खाना नहीं बन सकता, लकड़ी भी नहीं मिल रही है, होटल महंगे हैं और ज्यादा से ज्यादा बंद है। नतीजा, बिस्किट, फल, सूखा खाना, कई बार भूखे रहना पड़ रहा है। नौकरी भी स्थिर नहीं है, कंपनियां मजदूर निकाल रही हैं, पूरी मजदूरी दे नहीं रही हैं, मजदूरों के पास कोई सुरक्षा नहीं है। इसी वजह से मजदूर गांव लौट रहे हैं। आपके जहन में सवाल होगा, क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शहर वर्सेस गांव की तुलना। चीज शहर, गांव, मजदूरी। 500 से 700 रुपए मजदूरी है या फिर 500 से 600 रुपए मजदूरी है। घर का किराया देना पड़ता है, जो कि गांव में नहीं देना पड़ेगा। गैस, जो शायद गांव में लकड़ी से काम चल जाए। महंगाई वहां पर सस्ती है, वहां लकड़ी से काम चल सकता है। खाना बनाना मुश्किल नहीं है, खाना बनाना सस्ता है। इसीलिए मजदूर सोच रहे हैं कि शहर में रहकर भूखे मरने से बहुत अच्छा है कि गांव चले जाएं। ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ी है, और ये क्यों बढ़ी है? देश के कई राज्यों से, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, ऐसे ही कई राज्यों की बात करें जिसमें कर्नाटका भी आता है, तमिलनाडु, इन सभी जगहों से मजदूर वापस बिहार, यूपी और साथ ही साथ अपने अपने राज्यों की तरफ लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत ज्यादा भीषण है, भीड़ है, लंबी कतार है, स्पेशल ट्रेनें फुल चल रही हैं। मजदूरों की असली कहानी क्या कहती है? ग्राउंड रियलिटी कहती है कि इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। पुणे से लौट रहे एक मजदूर ने कहा कि लकड़ी पर खाना बना रहे थे, गैस महंगी हो गई, बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा था, मजबूरी में लौट रहे। केस नंबर 2 है कंपनी से निकला हुआ मजदूर, जो कि सरिया फैक्ट्री में काम करता था, अचानक नौकरी खत्म हो गई, पैसे भी पूरे नहीं मिले, बिना विकल्प के वो वापसी कर रहा है। केस नंबर 3 बताती हूँ। दिल्ली का एक कारखाना है जो कि बंद हो गया है। 15 साल पुराना जो उनके पास सैंडल फैक्ट्री थी, उसमें वो काम करते थे, पर अब बंद हो गया है क्योंकि गैस नहीं है, उत्पादन बंद हो गया है। मालिक और मजदूर दोनों प्रभावित हुए हैं और इस वजह से उसे गांव लौटना पड़ रहा है। व्यापारियों की भी समस्या है। ये सिर्फ मजदूरों की कहानी नहीं है, व्यापारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उत्पादन रुक गया है, ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं, नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कई सारे व्यापारी हैं जो कि कहते हैं कि अगर मजदूर चले गए तो पूरा बाजार ठप हो सकता है। होटल और ढाबा भी प्रभावित हुआ है।
गैस संकट का असर सिर्फ घरों तक नहीं है, छोटे जो होटल हैं जिनमें लोग छोटी मोटी आमदनी वाले जाकर के खाना खा लेते थे वो भी प्रभावित हुए हैं। ढाबों में कीमतें बढ़ गई हैं, खाना महंगा हो गया है, मजदूरों के लिए खाना खाना मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ दिल्ली तक की समस्या नहीं है, ये एक पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत की समस्या बन चुकी है, जिसमें मुंबई, सूरत, जयपुर, लुधियाना, हैदराबाद, ठीक इसी तरीके से हर जगह यही हाल है। आर्थिक असर बड़ा हुआ है। इस पूरी स्थिति का असर उद्योगों पर पड़ा है, उत्पादन कम हुआ है, लागत ज्यादा हो गई है, सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ा है, सामान देर से पहुंच रहा है, कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई पर भी पड़ा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। माइग्रेशन का उल्टा ट्रेंड भारत में आमतौर पर होता है, जैसे कि लोग गांव से शहर आते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, शहर से लोग गांव जा रहे हैं। इसे कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन यानी कि उल्टा पलायन। आगे क्या हो सकता है अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो संभावित खतरे क्या है? बाजार बंद हो सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ सकती है, महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, छोटे उद्योग खत्म हो सकते हैं जिनका सर्वाइवल अभी से मुश्किल है। समाधान क्या हो सकता है? सरकार के स्तर पर गैस सप्लाई को स्थिर किया जाए, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए, मजदूरों के लिए एक तरीके का राहत पैकेज सरकार लेकर के आए। व्यापारियों के स्तर पर अगर बात करें तो मजदूरों को रोकने के प्रयास किए जाएं, उनको कम से कम बेसिक सुविधा तो दी जाए। सबसे बड़ा सबक क्या है? ये पूरी घटना हमें सिखाती क्या है? दुनिया अब कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। एक देश की जंग, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, तीसरे देश के मजदूर, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और प्रभावित एक हुआ तो सब होंगे। पश्चिम एशिया का तनाव अब सिर्फ भू राजनीति नहीं रहा है, ये बन चुका है आम आदमी की रोजमर्रा की समस्या। मजदूर भूखे हैं, बाजार खाली हो रहे हैं, उद्योग रुक रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा मार पड़ रही है गरीब और मेहनतकश लोगों पर। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।